हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर टीचर, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th में फेब 2021 में जो प्री बोर्ड पेपर आया था उसकी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आपको पेपर बताना चाहूँगा कि पेपर का पैटर्न कैसा था। जो पेपर है इसमें 3 सेक्शन है, ए बी और सी। जो ए सेक्शन है उसके अंदर आपको सबसे पहले 6 MCQ आएंगे या आए थे। इसी तरह फाइनल पेपर में भी सेम पैटर्न आएगा। उसके बाद पार्ट बी में फिलिप्स हैं, ये 6 आए थे, ये सारे कंपलसरी हैं। और पार्ट सी में ट्रू फॉल्स और 4 फुल फॉर्म्स हैं। इस तरह ये जो पूरा पेपर हुआ फर्स्ट सेक्शन में, इसमें 6 क्वेश्चन MCQ हैं, 6 फिलिप्स हैं और 8 क्या हैं फुल फॉर्म्स और ट्रू फॉल्स के मार्क्स। ये हो गया 20 मार्क्स का। मैं 20 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद जो सेक्शन बी है इसमें 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आपने करने हैं। इसमें जो पहले 4 क्वेश्चन है वो तो कंपलसरी आपने करने हैं। जो क्वेश्चन 5th और 6th होगा उसमें इंटरनल चॉइस होगी। जो सेक्शन सी है उसमें भी चॉइस होगी। इसमें आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे 1 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन में 2 दिए हैं, बेनिफिट्स ऑफ गूगल ड्राइव और IP एड्रेस, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है नेटवर्क, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस या टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इन दोनों में से आपने एक क्वेश्चन करना है। इनमें भी इंटरनल चॉइस है। आओ आगे देखते हैं। सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए में जो पहला सेक्शन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, जीमेल इज ए फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय डैश। जीमेल एक मुफ्त सेवा है जो प्रोवाइड की जाती है डैश के द्वारा। ऑप्शन है याहू, गूगल, रेडिफ मेल और हॉटमेल। इसका सही आंसर है गूगल, कि जो जीमेल है वो गूगल की तरफ से मुफ्त सेवा प्रोवाइड की जाती है। नंबर 2, टीवी एंड रेडियो ऑन द इंटरनेट आर एग्जांपल्स ऑफ डैश मीडिया। द ऑप्शंस आर स्ट्रीमिंग, लिमिटेड, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसका सही आंसर है स्ट्रीमिंग। मतलब कि जब हम ऑनलाइन इंटरनेट पे टीवी या रेडियो सुनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग। नंबर 3, G2C स्टैंड्स फॉर, कि G2C का पूरा नाम क्या है। इसकी ऑप्शंस है गवर्नमेंट टू कॉर्पोरेशन, गिरवियंस टू कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट टू सिटीजन या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब सरकार से नागरिक, कि जब सरकार नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करती है तो उसको बोलते हैं G2C। नेक्स्ट MCQ है G2B स्टैंड्स फॉर डैश, कि G2B का पूरा नाम क्या है। इसके ऑप्शन है गवर्नमेंट टू बैंक्स, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, गवर्नमेंट टू बिजनेस और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। जब सरकार व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान करती है तो उसको बोलते हैं G2B। नंबर 5, by using dash we can keep rows और columns visible while scrolling। इसकी ऑप्शंस है hide, split, freeze panes और none of these। इसका सही आंसर है freeze panes। नेक्स्ट है dash contains everything inside the chart window। इसकी ऑप्शंस है डाटा मार्कर्स, एक्सिस, चार्ट एरिया या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है चार्ट एरिया। जो भी चार्ट के अंदर हम डाटा लेंगे वो किसके अंदर आएगा, चार्ट एरिया के अंदर। चार्ट को ग्राफ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फिलिप्स। ये भी सेक्शन ए में बी पार्ट है फिलिप्स। फर्स्ट है एन एक्सेल वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ डैश, कि एक्सेल वर्कबुक में क्या होता है। एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट्स होती हैं और वर्कशीट जो है ये रो और कॉलम की बनी होती है। जब हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट हमें नजर आती हैं। नेक्स्ट, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए सेल इज डिस्प्लेड इन डैश बार। इसका आंसर है फॉर्मूला बार। जब हम कोई वैल्यू लिखते हैं सेल में तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहां पे नजर आती है, फॉर्मूला बार में। नंबर 3, डैश इज द ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। जब 2 और 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को इकट्ठा करते हैं तो उसको बोलते हैं नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क। फोर्थ, ऑल फॉर्मूलाज मस्ट बिगिन विद एंड डैश साइन।
जितने भी फॉर्मूलाज या फंक्शन है एक्सेल में वो सारे शुरू होते हैं इक्वल टू साइन से। नेक्स्ट है डैश कंटेन्स एवरीथिंग इनसाइड द चार्ट विंडो। इसका आंसर है चार्ट एरिया, कि चार्ट एरिया के अंदर जो भी मटेरियल है वो दिखाई देता है ग्राफ का या चार्ट का। नेक्स्ट डैश फीचर अलाउज अस टू सेट सर्टेन रूल्स। ये क्वेश्चन एमएस एक्सेल का है। इसका आंसर है डाटा वैलिडेशन, कि डाटा वैलिडेशन की मदद से हम एक्सेल में रूल सेट कर सकते हैं। रूल्स का मतलब होता है कि कौन सी वैल्यू सेल में एंटर हो और कौन सी वैल्यू एंटर ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, डाटा वैलिडेशन। नेक्स्ट सेक्शन ए में सी पार्ट है ट्रू फॉल्स एंड फुल फॉर्म्स। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू फॉल्स की, मतलब सही गलत। नंबर 1 लैंड कवर्स ए लार्ज ज्योग्राफिक एरिया, कि लैंड बहुत बड़ा ज्योग्राफिक एरिया कवर करता है, जबकि ये गलत है। जो लैंड है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। नंबर 2 नेटवर्क डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अस, कि नेटवर्क हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करता। ये गलत है, जबकि नेटवर्क हमारे डाटा को सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 3 द बेस्ट वे टू डील विद द थ्रेट ऑफ ए कंप्यूटर वायरस इज टू यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उसके लिए हमें एंटीवायरस यूज करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को खराब कर सकता है, और एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। नंबर 4 गूगल ड्राइव डज नॉट अलो अस टू स्टोर एंड शेयर फाइल्स ऑनलाइन, कि गूगल ड्राइव हमें फाइलों को ऑनलाइन स्टोर और शेयर करने की आज्ञा नहीं देता, जबकि ये बिल्कुल गलत है। गूगल ड्राइव की मदद से हम फाइलों को ऑनलाइन स्टोर और शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी में फुल फॉर्म्स। नंबर 1 एनआईसी। एनआईसी की मैं 2 फुल फॉर्म बताऊंगा। एक होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मींस कि जितनी भी सरकार की तरफ से ई गवर्नेंस की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जो सुविधा सेंटर्स में जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एक संस्था है। एक होता है एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको लैंड कार्ड भी बोलते हैं। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क को चलाना चाहते हो तो वो एनआईसी के बिना नहीं चल सकता। नंबर 2 वैन। वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क, कि जो नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हो उसको बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ईमेल। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब कि किसी को भी हम मैसेज भेज सकते हैं। नंबर 4 लैन। लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। जो नेटवर्क 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हो, जो स्कूल की कंप्यूटर लैब में हो, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। सेक्शन बी। इस सेक्शन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 राइट द एरियाज ऑफ ई गवर्नेंस इन रूरल, मीन्स की विलेज एरिया में ई गवर्नेंस के क्या काम है। एरिया ऑफ ई गवर्नेंस इन रूरल। नंबर 1 it provides information related to agriculture. Number 2 it provides local information such as personal information, price of seeds or fertilizers. Number 3 it provides information related to disaster management. Number 4 it provides information related to land record management. Fifth point, it provides information related to working of panchayats such as issue birth or death certificates. Question number 2 what is e-governance, कि e-governance क्या है। It stands for electronic governance, इसका पूरा नाम electronic governance है। It is the application of information technology means IT for delivering government services. When government provides its services through online to its citizens, then it is known as e-governance. In other words, e-governance means online availability of government services. Means कि जब हमें सरकार जितने भी सरकार की तरफ से फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हम उसे ऑनलाइन कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से प्राप्त कर सके तो उसे ई-गवर्नेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द नेम ऑफ 4 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कि कोई 4 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम बताओ।
वायरस एक प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को खराब करता है, और एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। नंबर 1 है अवास्ट एंटीवायरस। नंबर 2 अवीरा एंटीवायरस। नंबर 3 क्विक हील एंटीवायरस। एंड नंबर 4 नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस। ये सारे के सारे पेड एंटीवायरस हैं। इनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। नंबर 4 राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज। कोई 4 नेटवर्क टोपोलॉजीज के नाम बताओ। टोपोलॉजिस्ट का अर्थ होता है नेटवर्क का स्ट्रक्चर, मींस कि नेटवर्क में कंप्यूटर किस तरह से आपस में जुड़े हैं उनको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज जो है वो है बस टोपोलॉजी। जैसे बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी में एक कॉमन केबल होती है जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। नंबर 2 है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर रिंग की शक्ल में जुड़े होते हैं, और इस टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर अपने नेबर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। थर्ड है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक मेन सर्वर कंप्यूटर होता है जो हब होती है जिसके साथ सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। नंबर 4 है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी को कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी बोलते हैं। इस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर आपस में डायरेक्ट जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन सॉर्टिंग और डिफाइन फिल्टर। इस क्वेश्चन में चॉइस है कि चाहे आप सॉर्टिंग वाला क्वेश्चन करो चाहे फिल्टर वाला करो, कोई एक करना है दोनों में से। तो पहले हम बात करते हैं सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग मींस टू अरेंज द डाटा इन एमएस एक्सेल। डाटा कैन बी अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है ए टू जेड और डिसेंडिंग होता है जेड टू ए। इसी तरह हम इसको न्यूमेरिकली भी सेव कर सकते हैं। न्यूमेरिकली मतलब कि असेंडिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी नंबर को 0 to 9 सेव करते हैं, मतलब सीधी गिनती लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर है, उल्टी गिनती लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ए टू जेड कमांड मतलब ए जेड और नीचे ऐसे एरो बना होगा इस कमांड के लिए। और टू अरेंज द डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर कमांड जेड ए एरो यूज, इसके लिए ऐसा टूल बनाएगा आपको। टू सॉर्ट द डाटा होम और डाटा टैब्स आर यूज्ड, कि अगर डाटा को सॉर्ट करना चाहते हो तो एमएस एक्सेल में होम या डाटा टैब की मदद से इस कमांड को हम यूज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के लिए ऐसा आइकन नजर आएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ऐसा। अब हम बात करते हैं फिल्टर की। फिल्टर इज अ टूल इन एमएस एक्सेल। इट इज यूज्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। इट इज यूज्ड टू फाइंड स्पेशल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लिस्ट। और फिल्टर के लिए ऐसा आइकन यूज होता है। फिल्टर कमांड इज यूज्ड फॉर फिल्टर। टू फिल्टर द डाटा होम और डाटा टैब्स आर यूज्ड। फिल्टर के लिए भी होम और डाटा कमांड्स डाटा टैब्स यूज होती हैं। फिल्टर का काम तब पड़ता है जब हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा पड़ा है, हम उसमें से कुछ स्पेसिफिक डाटा चाहिए, तो उस केस में फिल्टर यूज करते हैं। मान लो कि हमारे पास 6 to 10 स्टूडेंट्स का डाटा है, हम चाहते हैं 6 क्लास का डाटा शो बाकी ना हो, तो उस केस में फिल्टर लगा के 6 क्लास को शो कर सकते हैं। फिल्टर दो तरह का होता है, एक होता है ऑटो फिल्टर, एक होता है एडवांस फिल्टर। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज अ चार्ट इन एमएस एक्सेल और राइट एनी 5 एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। कि एमएस एक्सेल में चार्ट क्या होता है, और साथ ही चॉइस है राइट एनी 5 एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट की। चार्ट को ग्राफ भी बोलते हैं। चार्ट इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल। इट represents data in graphical form. This option is available in insert tab. With the help of chart we can understand data easily. इस चार्ट की मदद से हम डाटा को आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डाटा है वो पिक्चर की फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में शो होता है। जो ग्राफ है, जो चार्ट है, वो इस तरह से होता है कि डाटा को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कि पिक्चर की मदद से ही हम डाटा को अंडरस्टैंड कर लें। साथ ही चॉइस इसके में इंटरनल चॉइस है राइट एंड 5 एलिमेंट्स ऑफ चार्ट, की चार्ट के 5 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ चार्ट आर एज फॉलोइंग। चार्ट के जो एलिमेंट हैं वो है डाटा लेबल, चार्ट टाइटल, ग्रिड लाइंस, प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया, एक्स वाई एक्सिस और डाटा सीरीज। ये जो आपको ऊपर वैल्यूज नजर आ रही है 400 300, इनको बोलते हैं डाटा लेबल्स। चार्ट टाइटल, ये जो डाटा लिखा आ रहा है दिस इज चार्ट टाइटल। ग्रिड लाइंस, जी आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइनें नजर आ रही है रोज की फॉर्म में, इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। प्लॉट एरिया, जिस एरिया में मैंने चार्ट बनाया है ये पूरा पूरा क्या है, प्लॉट एरिया। और जो पूरे का पूरा जिसके अंदर चार्ट बना है वो क्या है, चार्ट एरिया। एक्स एक्सिस, अगर हम ये जीरो देख रहे हो आप, जीरो के जो राइट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, और जो ऊपर जीरो से लेके ऊपर 450 तक लाइन गई वो क्या है, वाई एक्सिस। और
ये क्या है, डाटा सीरीज, जो बीच में ग्राफ ड्रॉ की है, ये डाटा सीरीज के बारे में बता रही है। सेक्शन सी, सेक्शन सी में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गूगल ड्राइव, के गूगल ड्राइव के फायदे क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ गूगल ड्राइव, नंबर 1, वी कैन स्टोर आवर फाइल्स एट दी ऑनलाइन गूगल ड्राइव, हम अपनी फाइलों को ऑनलाइन गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। नंबर 2, वी कैन शेयर फाइल्स स्टोर्ड ऑन गूगल ड्राइव विद अदर पर्सन्स, कि जो फाइलें गूगल ड्राइव पे पड़ी हैं इनको हम सोशल मीडिया पे या ईमेल पे शेयर भी कर सकते हैं। नंबर 3, वी कैन व्यू आवर फाइल स्टोर्ड ऑन गूगल ड्राइव फ्रॉम एनीवेयर, कि गूगल ड्राइव पे जो फाइलें पड़ी हैं हम उसको कहीं भी बैठ के शेयर कर सकते हैं या देख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि आपके पास नेट का कनेक्शन होना चाहिए। नंबर 4, वी कैन आल्सो इजीली सर्च फाइल्स ऑन गूगल ड्राइव, ये गूगल ड्राइव पे जो फाइलें हैं उनको हम आसानी से सर्च भी कर सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं। नंबर 5, वी कैन ओपन मैनी टाइप्स ऑफ फाइल्स ऑन दी गूगल ड्राइव, के गूगल ड्राइव पे हम कई तरह की फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, जैसे इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल्स। नेक्स्ट 6 पॉइंट, वी कैन ओपन गूगल ड्राइव फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर और मोबाइल, की जो गूगल ड्राइव पे फाइल सेव है उनको हम कंप्यूटर और मोबाइल दोनों की मदद से ओपन कर सकते हैं। इसमें इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन साथ में है, व्हाट इज आईपी एड्रेस, की आईपी एड्रेस क्या है एक्सप्लेन करो। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एवरी मशीन ऑन द इंटरनेट हैज अ यूनिक नंबर असाइंड टू इट कॉल्ड एन आईपी, इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको एक एड्रेस मिला होता है, एक नंबर मिला होता है जिसको बोलते हैं आईपी। ये कभी भी दो कंप्यूटर का सेम नहीं हो सकता, जैसे दो घरों का एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकता, उसी तरह दो कंप्यूटर या मशीनों का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। इट यूज टू स्पेसिफाई यूनिक एड्रेस टू ईच कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट कम्युनिकेट इन नेटवर्क और इंटरनेट विदाउट आईपी एड्रेस, मतलब कि बिना आईपी एड्रेस के कंप्यूटर नेटवर्क पे या इंटरनेट में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, संचार नहीं कर सकते। एंड आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स, आईपी एड्रेस में 4 नंबर्स होते हैं। दीज नंबर्स आर सेपरेटेड विद डॉट्स, जिसके लिए डॉट यूज होता है। These numbers are from 0 to 255. For example, जैसे 192.168.11, ये क्या है, ये एक किस्म का आईपी एड्रेस है। इस तरह के एड्रेस को डेसिमल नोटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज नेटवर्क, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और इंटरनल चॉइस में साथ में क्वेश्चन है राइट अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क की। When two or more computers are interconnected with each other, then it is called network. जब दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है तो उसको नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क इज यूज्ड फॉर डाटा शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन, ये डाटा शेयरिंग और डाटा के संचार के लिए यूज होता है। नेटवर्क कुछ इस तरह से होता है कि जब हम कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेटवर्क। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, मीन्स की बेनिफिट्स। नंबर 1, कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज फॉर डाटा शेयरिंग, की जो नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क है वो डाटा को शेयर करने के लिए यूज होता है। नंबर 2, कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज फॉर डाटा कम्युनिकेशन, ये डाटा के संचार के लिए भी यूज होता है। नंबर 3, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू आवर डाटा, जो हमारे डाटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट, कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग, कि कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। नंबर 5, नेटवर्क इज रिलायबल, कि नेटवर्क भरोसे योग्य है, मीन्स कि नेटवर्क में अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो बाकी कंप्यूटर काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, की नेटवर्क की क्या हानि है, लिमिटेशंस। नंबर 1, इफ नेटवर्क फेल्स देन इट शट्स डाउन ऑल द सेंट्रल सर्विसेज, अगर आपका नेटवर्क फेल हो जाए तो जितनी भी सेंट्रल सर्विसेज हैं, केंद्रीय सुविधाएं हैं, वो सारी बंद हो जाएंगी। नंबर 2, द मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क इज वेरी डिफिकल्ट, कि नेटवर्क का प्रबंध करना मुश्किल है या मैनेजमेंट करनी मुश्किल है। नंबर 3, इन नेटवर्क मिस यूज ऑफ डाटा इज पॉसिबल, कि नेटवर्क में डाटा का मिस यूज किया जा सकता है या संभव है। नंबर 4, इट इज वेरी कॉस्टली टू मेक ए नेटवर्क, नेटवर्क बनाना एक महंगा काम है। इससे में इंटरनल चॉइस में एक क्वेश्चन था राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क की टाइप्स कितनी होती है। नेटवर्क इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, लैन, इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क,
दिस नेटवर्क यूज्ड विद इन एन ऑफिस बिल्डिंग, ये एक ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर यूज होता है। दिस नेटवर्क स्प्रेड्स विद इन 1 किलोमीटर एरिया, ये 1 किलोमीटर के एरिया में फैला होता है। इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, ये एक निजी नेटवर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर लैब ऑफ ए स्कूल, जो स्कूल की कंप्यूटर लैब है उसको हम लैन बोल सकते हैं। नंबर 2, मैन। इट स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस नेटवर्क स्प्रेड्स विद इन ए सिटी, ये एक शहर में फैला होता है। इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क और लीज बेस्ड नेटवर्क, ये एक निजी जहाँ किराए का नेटवर्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लोकल केबल टीवी नेटवर्क, जैसे हमारे इधर फास्ट वे नेटवर्क चलता है, फास्ट वे में जो लोकल चैनल आते हैं वो आपका क्या है, मैन। और मैन जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दी है, मैन है, मैन में एक स्कूल का नेटवर्क, फैक्ट्री का नेटवर्क, कॉलेज का नेटवर्क और हॉस्पिटल का नेटवर्क इकट्ठा कर दिया। जब इनको कंबाइन कर देंगे सभी को एक जगह पे तो वो क्या बन जाएगा, मैन। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नंबर 3, वैन। इट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। दिस नेटवर्क स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड, ये नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इट इज लीज बेस्ड नेटवर्क और सर्विस बेस्ड नेटवर्क, ये किराए का नेटवर्क हो सकता है या सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड नेटवर्क हो सकता है। सर्विस बेस्ड नेटवर्क का मतलब कि जिस कंपनी का हम नेट पैक यूज कर रहे हैं, जिस कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस बेस्ड नेटवर्क है। अगर मान लो कि मेरे पास बीएसएनएल का कनेक्शन लगा है तो वो बीएसएनएल का सर्विस बेस्ड नेटवर्क है। अगर जियो का लगा तो जियो का है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, वैन की एग्जाम्पल है इंटरनेट। जैसे यहाँ पे लंदन, अमेरिका और इंडिया, इन सभी का नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वैन। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।